हेलो एवरीवन। अब ये जो लास्ट वीक है बिफोर क्लैट, सुपर इम्पोर्टेंट। एंड इसमें पढ़ाई से ज़्यादा आप अपने आप को क्या सेल्फ टॉक करते हो, दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। मैं सब लोगों से जिनसे बात कर रहा हूँ, एवरीबडी इज फीलिंग दैट स्ट्रेस। स्ट्रेस इतना, इस बात का भी स्ट्रेस हो रहा है कुछ लोगों को कि उन्हें स्ट्रेस नहीं हो रहा। इस बात का भी स्ट्रेस हो रहा है कि वो ज़्यादा खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा। दैट इज़ नॉर्मल। स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि आप नहीं समझ पा रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड स्ट्रेस ऑल्सो मीन्स कि आप एक ही चीज़ के बारे में बारी बारी सोच रहे हो। अब पेपर एक हफ्ते में है तो यार इट्स सो नॉर्मल कि आप उसी के बारे में सोचते रहोगे, राइट। एंड जहाँ तक बात रही कि आप इस पेपर के लिए कितना पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, देखो एक बात सिंपल ध्यान दो कि ये जो पेपर है मोस्टली इज अ स्किल बेस्ड एग्जाम। आप एक हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी स्किल को इंक्रीज नहीं कर सकते, बहुत गिरा भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पे इस पढ़ाई से ज़्यादा आप अपने आप को कैसे मेंटली ठीक रखते हो, दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। और इस वीडियो में आपको मैं जेन्युइनली कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रख सकते हैं, दैट कैन रियली टेक योर स्कोर ऊपर। मतलब जेन्युइनली वो चीज़ ऐसी है, ठीक है। अब बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक, बिफोर आई स्टार्ट विद द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, जो इसमें मेरे को बोलना है, जो चीज़ें बतानी है, आई वुड लाइक आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ आपको मेंटली एग्जैक्टली कैसा फील हो रहा है। बिकॉज आई डू दैट विद अ लॉट ऑफ किड्स एंड आई एम एबल टू टेल देम कि कैसे वो अपने उस मेंटल फ्रेम को थोड़ा सा पॉजिटिव रख सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। एंड दिस इज समथिंग आई एम वेरी गुड एट, बिकॉज इतने सारे लोग मेरे से इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। मे बी यू डोंट नो दैट अभी, बट आई एम श्योर फ्यूचर में आपको ये चीज़ रियलाइज हो जाएगी अबाउट माई सेल्फ कि ये चीज़ आप अगर मेरे से शेयर करते हो, आई गिव यू सम गुड सजेशंस कैसे मेंटल एस्पेक्ट का ध्यान रखा जा सकता है। नाउ स्टार्टिंग विद द वीडियो। तो वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक में मैं आपको जो पढ़ाई करनी है उसके रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा एंड एक में मेंटल एस्पेक्ट। नाउ डीलिंग विद द स्टडीज, आपका स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग। तो आई फील आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप एज अ पर्सन कहाँ स्टैंड करते हो। आर यू समबडी जिसकी रीडिंग स्किल थोड़ा कम लेवल पे है, और आर यू समबडी जिसकी रीडिंग स्किल बहुत ऊपर लेवल पे है। तो फॉर समबडी जिसकी स्किल थोड़ा कम लेवल पे, आई वुड से आप इस हफ्ते में प्रॉब्ली एक मॉक दे दो और रोज आधा घंटा अपनी स्किल की प्रैक्टिस कर सकते हो, या एक घंटा स्किल की प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी सारा टाइम अपने जीके की प्रैक्टिस करो। And somebody who has worked so hard on their reading skills, given way too many mocks, और भी काफ़ी रीडिंग की प्रैक्टिस करी है, आप लोगों के लिए मेरा सिंपल सजेशन है, आप मॉक देना अवॉइड करो। एक या दो दिन जो भी पॉसिबल है हफ्ते में डिसाइड कर सकते हो, यू कैन गिव अ सेक्शनल टेस्ट, दैट्स इट। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा आप अपने ब्रेन को स्ट्रेस में डालोगे, वो सो नहीं पाएगा ठीक से, एंड पेपर वाले दिन आप गड़बड़ करोगे। तो प्लीज अपनी स्ट्रैटेजी को ऐसे बना के रखो एंड डिवाइड टाइम। मतलब आई एम कमिंग अक्रॉस पीपल जिनको अब थोड़ा सा बर्नआउट हो चुका है, ऑलरेडी बर्नआउट हो चुका है, उनसे पढ़ा नहीं जा रहा। और एंड दे आर टेलिंग देमसेल्फ, वो गिल्टी फील कर रहे हैं कि यार मुझे तो यार और पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, मैं कम पढ़ रही हूँ। उस बात का भी गिल्टी फील होता है लोगों को। दैट इज नॉर्मल। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो यू कैन टेल मी दैट ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज बहुत लोगों को ऐसा फील होता है। सो ऐसा फील करने की कोई जरूरत नहीं। एग्जाम में आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, ज़्यादा पढ़ना डजंट मीन इज इंपॉर्टेंट, मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। तो वो बेस्ट तरीके जैसे भी कर सकते हो वैसे करना है। एंड समटाइम्स लास्ट के टाइम पे इट मीन्स यू गिव योर सेल्फ दैट रेस्ट, दैट इज हाउ यू गेट योर मार्क्स, ठीक है। तो आप स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाओ, स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स हो जीके, इफ यू ओनली हैव टू वर्क ऑन जीके, स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स फॉर योर मॉक्स, बेस्ड ऑन आप कहाँ स्टैंड करते हो। जो नेक्स्ट पार्ट है, नाउ द सेकेंड पार्ट, दैट इज डीलिंग विद द मेंटल एस्पेक्ट। और जो स्ट्रेस फील हो रहा है, यार स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस बेसिकली होता है कि आप एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, और फिर वहाँ से टेंशन अराइज करती है। मतलब दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। एंड इस टाइम में स्ट्रेस होगा, वाई? बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट एंड यू नीड टू डू सम एक्टिविटी जिससे आप सब चीज़ों को भूल जाओ। मेरे लिए इट वॉज, मैं कोई स्पोर्ट अगर खेलता हूँ, आई यूज टू प्ले अ स्पोर्ट बैडमिंटन इन द मॉर्निंग, एंड मैं शाम को कोई क्रिकेट या फुटबॉल ऐसा कोई स्पोर्ट खेलता था, वो मेरे को भुला देता था। एंड ड्यूरिंग दोज 2 आवर्स दिन में, 2 आवर्स शाम को, तो आई यूज टू प्ले फॉर 4-5 आवर्स अ डे। मैं भूल जाता था कि क्लैट की प्रिपरेशन है या नहीं है। एंड अगर आप अपना काम स्ट्रक्चर करो अच्छे से, यू कैन डू इट। बट कोई एक्टिविटी जहाँ पे आप उस चीज़ को भूल जाओ कि क्लैट क्लैट, जो सारा दिन दिमाग में क्लैट 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 लोग भी बोल रहे हैं, आप भी सोच रहे हो, उसको भूल जाओ, ठीक है। अब जब बात रही स्ट्रेस से थोड़ा सा और बेटर डील करने के तरीके से, तो आई वुड से
एक चीज समझो, अभी कई सारे लोगों को जो बर्नआउट हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, दे आर नॉट एबल टू गिव देयर बेस्ट। अंडरस्टैंड कि पेपर वाले दिन आपको पेपर अच्छे से देना इज मोर इंपॉर्टेंट देन कवरिंग वॉट एवर सिलेबस इज लेफ्ट। आप अगर अपने 100% पे पेपर दे रहे हो ना, इमेजिन यू आर गेटिंग 70s में स्कोर अपने मॉक्स में, अगर आप अपने 100% पे दे पाते हो उस दिन, एंड दैट यू विल डू इट बाय वर्किंग एक नॉर्मल तरीके से जितना आप कर सकते हो दिन में, एंड अपने आप को रेस्ट देना, वैसे आप कर सकते हो। तो उस दिन आप मॉक, अगर मॉक में 70 आ रहे तो उस दिन आप 80 भी ला सकते हो। यू नॉट गेट 80 बाय जस्ट डूइंग द सिलेबस बहुत ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ऐसे नहीं। उस दिन आप एक गुड डिसीजन लोगे, चीजें समझोगे। तो इस चीज पे थोड़ा फोकस करो, इंश्योर कि ये खराब ना हो। पेपर से पहले आप अपने आप को बर्नआउट ना करो, पेपर से पहले आप बहुत नेगेटिव ना सोचो, पेपर से पहले आप बहुत ज्यादा चीजों में खुद को इंडल्ज ना करो। ये चीजों का ध्यान रखो। अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज डू नॉट टॉक टू टू मेनी पीपल। बहुत ज़्यादा लोगों से बात मत करो। ये मैंने देखा है चीज़ बहुत लोगों के लिए बहुत ही नेगेटिव हो जाती है कि वो इतने लोगों से बात करते हैं कि फिर ब्रेन एक्स्ट्रा सोचने लग जाता है। देखो, पेपर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेपर में आपको ये नहीं सोचना कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरा इस साल एडमिशन नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो सब बात की बात है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में फोकस करना है, एंड जितना आप और लोगों से कम बात करोगे इन चीज़ों के बारे में, उतना आपके लिए बेटर है, उतना ही आप अच्छा स्कोर ला सकते हो। प्लीज रिमेंबर दैट। एंड अनदर टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज, आप में से सब लोगों ने मॉक्स में अच्छे स्कोर आए होंगे, या फिर किसी एक पर्टिकुलर मॉक में आपने पहले से बेटर परफॉर्म किया होगा। तो यू राइट डाउन ऐसे क्या फैक्टर्स है जिस वजह से आप अपना बेस्ट दे पाए थे उस मॉक में, एंड उसको लिखो, एंड पेपर से पहले 2-3 दिन पहले से उसको रीड करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में हो जिससे आप बेस्ट मॉक दे सकते हो। अपना अपना द बेस्ट मॉक वुड बी इन द एक्चुअल क्लैट पेपर। ये 4-5 चीजें आप फॉलो करो, आपको डेफिनेटली बहुत बढ़िया फील होगा, बहुत बढ़िया पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि आप ये देखोगे अच्छा ये सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है। आई एम डूइंग थिंग्स विच आर इन माई कंट्रोल। वी नॉर्मली स्ट्रेस आउट अबाउट थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, बट आप अगर अपनी एफर्ट्स को कंट्रोल कर लो एंड सारी चीजों को उस हिसाब से लेके चलो, इज अ वेरी गुड गारंटी कि आप इस पेपर में भी बहुत अच्छा करके आओ। तो देखो, मुझे इतनी सारी टिप्स याद आई है, तो आई एम बीन एबल टू शेयर दैट। अगर आपका कुछ स्पेसिफिक कोई डाउट है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये टिप्स हैं जो मैं पिछले 4-5 सालों से लोगों को मेंटर कर रहा हूँ। तो मतलब ये कुछ ऐसी बातें तब आती है दिमाग में जब कोई क्वेश्चन पूछता है स्पेसिफिक टू समथिंग, तो यू कैन लेट मी नो अबाउट इट। एंड आप जो फील करो दैट्स टोटली नॉर्मल, सबको ऐसा फील हो रहा है, बहुत रेयर कोई होगा जिसे ऐसा फील नहीं हो रहा होगा, और अगर नहीं फील हो रहा तो दे आर डूइंग समथिंग जिस वजह से उन्हें फील नहीं हो रहा। एंड बी वेरी केयरफुल, ऐसे लोगों से बचना जो खुद पढ़ नहीं रहे और दूसरों का दिमाग डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज प्लीज अवॉइड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो लास्टली ऑल आई कुड से इज कि आप इस वीडियो में जो सारी बातें बताई उन सबको अप्लाई करो, एंड प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन जो भी फील हो रहा है। आई ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आप बताओ जैसा भी होता है पेपर, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।